पहले चैप्टर का नाम बता देता हूँ, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। सेल सरफेस मेम्ब्रेन में आपके पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, हम उस स्ट्रक्चर से बात स्टार्ट करेंगे। पहले जरा एक छोटी सी डेफिनेशन सेल सरफेस मेम्ब्रेन की समझ लो। सेल सरफेस मेम्ब्रेन की छोटी सी डेफिनेशन होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल which encloses the cytoplasm, and which encloses the cytoplasm and is selectively permeable। जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है। और यहाँ पर आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को जरा समझिएगा। इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स का होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। सही है, हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसी के हवाले से एक डायग्राम बनाकर उसी को ही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर कि आपके पास ये बना रहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और इसके साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, और दूसरा कंपोनेंट मौजूद होता है प्रोटीन। गाइस फॉलो करते जाना, बहुत सुकून से और स्लो पेस पे लेके चलो। इनिशियल पार्ट है टॉपिक का, फिर इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे। सही है, तुम्हारे पास फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर स्ट्रक्चर डेवलप होता है और इसमें कहीं कहीं पर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये प्रोटीन्स भी आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। कहीं कहीं पर एक स्ट्रक्चर आपको और मिल रहा होगा, वो स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। सही, और इसके अंदर कहीं कहीं पर एक स्ट्रक्चर आपको और मिल रहा होगा, वो स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का। तो एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन में आपके पास टोटल 5 चीजें होती हैं। जरा फॉलो करना गाइस। टोटल 5 चीजें कौन कौन सी हैं? एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल आपके पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर पहला इसका कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड, जिसकी ये बाय लेयर बना रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अच्छा, फॉस्फोलिपिड के हवाले से वैसे आप लोगों को आइडिया होगा, और आई गेस कि कोई ऐसा इशू नहीं होगा इसके अंदर समझने में, लेकिन क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा हुआ है मैं इसलिए कह रहा हूँ। बट फिर भी मैं इसको एक दफा चाहूंगा कि रिवाइज आप लोगों को प्रॉपरली करवा दिया जाए। ये बताओ कि फॉस्फोलिपिड पोलर होता है, नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर होता है, पक्की बात है? अच्छा, मैंने तो कुछ और सुना था भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे फॉस्फोलिपिड पोलर है नॉन पोलर है? हेड पोलर है और टेल नॉन पोलर है। सही है। अच्छा, ये बात भी आपके पास सही है कि भाई इसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों ही कंपोनेंट शामिल होते हैं। ठीक हो गया। एक बात जरा समझिएगा, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की बात समझ में आएगी या नहीं, बट फिर भी द पॉइंट इज कि आपके पास
फॉस्फोलिपिड की एक बायलेयर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म की कवरिंग बना रही है। ये फॉस्फोलिपिड के बायलेयर यूनिट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। बस समझ में आ रही है? नहीं आ रही? फॉस्फोलिपिड की बायलेयर कवरिंग मौजूद है साइटोप्लाज्म के ऊपर, सेल को इनक्लोज किए हुए है, लेकिन ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर कवरिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कनेक्टेड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है इनके दरमियान, कोई बॉन्ड नहीं है इनके दरमियान, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बस लगे हुए हैं। कैसे? यही तो सवाल है, कैसे? ये तो मुझे पूछना है कैसे। हाँ भाई, कोई बच्चा बताएगा कैसे? नो आइडिया? कुछ तो थोड़ा बहुत। क्या चिपका के रखेगा भाई? नहीं बेटा, सेल वॉल तो एनिमल सेल में नहीं होगा ना मेरे बच्चे। एनिमल सेल में भी तो सेल मेम्ब्रेन है और इंटैक्ट है। खदीजा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो तुम जरा दोबारा से अपना जवाब देखो, खुद पढ़ो जरा टेल्स के साथ। टेल्स के साथ रहती हैं क्योंकि सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। रीजन क्या है इसका? हाँ ओके, टेल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। भाई सेल मेम्ब्रेन का बायलेयर बनाने का मैकेनिज्म डिपेंड करता है पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी पे। दैट्स इट। ये एक ऐसी चीज है, जिसको अगर मैं तुम्हें समझाऊं, सेल समझना भाई सारे, एक मिनट के लिए सिर्फ यहाँ ध्यान दो, सब बातें छोड़ दो। सेल क्या है? सेल है मास ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में 60 से 70% पानी, 60 to 70% वाटर है। उस पानी को एक जगह इंटैक्ट रखने के लिए आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया? आपने उसके ऊपर एक लिपिड की कवरिंग लगा दी। यूं समझ लो कि तुम्हारे पास पानी का एक ग्लोब्यूल था, वो एक जगह इंटैक्ट रहे, उसका मटेरियल कहीं बाहर ना जा पाए, क्योंकि वो पानी का ग्लोब्यूल है तो उसके अंदर मौजूद सारी चीजें पानी में डिसॉल्व होने वाली चीजें होंगी, तो उसको एक जगह इंटैक्ट रखने के लिए तुमने उसके ऊपर एक वेजलीन की कवरिंग लगा दी, तुमने उसको एक ऑयल की कवरिंग से कवर्ड कर दिया, तुमने उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर बना दी, तुमने उसके ऊपर एक फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बना दी, ताकि पानी वाला मटेरियल पानी में रहेगा, ऑयल वाले लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? तो उनको आपस में जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ही इंटैक्ट रहेंगे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी प्रेशर पड़ा सेल पे, सेल गया, मर गया, खत्म, खलास। क्यों? क्योंकि वो एक कवरिंग है ना, वो लिपिड की कवरिंग है, उसके अंदर पानी है, पानी में प्रेशर बढ़ाओगे सेल बर्स्ट हो जाएगा। प्लांट सेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कवरिंग के ऊपर एक और इंटैक्ट कवरिंग है, वो फिक्स है, वो ज्वाइंट है, वो बॉन्डेड है, वो इंटैक्ट है। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होती। यही वजह है कि सेल मेम्ब्रेन बढ़ाई भी जा सकती है, सेल मेम्ब्रेन घटाई भी जा सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो भाई एक कंटेंट बहुत सारे हैं, उनमें से एक चीज है आपके पास फॉस्फोलिपिड। ठीक है भाई, एक चीज क्या आ गई आपके पास? फॉस्फोलिपिड। गाइस, इसमें दूसरी चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके पास दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल। वो क्या कहलाएगा आपके पास? तीसरा एलिमेंट कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड, तीनों में टांगों का फर्क है। कोलेस्ट्रॉल के पास एक टांग है, फॉस्फोलिपिड के पास दो टांगे, और माशाल्लाह से ट्राइग्लिसराइड के पास नाम में ही रखी हुई है। कितनी टांगे? तीन टांगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या मौजूद है? इसके अलावा गाइस यहाँ पे मौजूद होता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। क्या मौजूद होता है इसके अलावा?
कार्बोहाइड्रेट की खासियत ये है कि भाई कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है या तो लिपिड के साथ या तो प्रोटीन के साथ। किसके साथ मौजूद है? या तो लिपिड के साथ है या तो प्रोटीन के साथ है। अगर तो लिपिड के साथ है तो ग्लाइको लिपिड कहलाता है, और अगर प्रोटीन के साथ है तो ग्लाइको प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाता है? अगर लिपिड के साथ है तो, और अगर प्रोटीन के साथ है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये फर्क समझ में आ रहा है? अब भाई कितनी चीजें हो गई? मैंने बताया टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा फॉस्फोलिपिड हो गया, तीसरा कोलेस्ट्रॉल हो गया, चौथा है आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये वाला भी, और ये वाला भी। कैसे कहूं तुम्हें? पहले मुझसे भी नहीं बनती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ गई। We have got this as intrinsic protein. भाई इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सा होता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीटली या पार्शियली, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीटली या पार्शियली इंटैक्ट होगा, वो कहलाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो कहलाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये बात समझ में आ रही है भाई? और जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है, जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है लेकिन सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक आ गया आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक आ गया आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक आ गया स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का, एक आ गया स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का, एक आ गया स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट का। ये सारी की सारी चीजें एक साथ मौजूद है मेम्ब्रेन में, लेकिन यकीन करो इनमें से कोई भी एक चीज दूसरी चीज से बॉन्डेड नहीं है, अलावा कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड से बॉन्ड बनाएगा या तो प्रोटीन से बॉन्ड बनाएगा, इसके अलावा बाकी सारी चीजें इंडिपेंडेंटली मौजूद होती हैं। इनका किसी एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है, और क्योंकि इस वजह से इनका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, ये फ्लो हो सकती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जाती हैं, और इनके इस फ्लो करने के प्रोसेस को या इनके इस फ्लो होने के प्रोसेस को कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो क्योंकि अब इसमें फॉस्फोलिपिड कोई बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कोई बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोई बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बॉन्डेड नहीं है दूसरे फॉस्फोलिपिड या दूसरे प्रोटीन्स के साथ, तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कह रहे हैं हम लोग इसको? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। गाइस क्या मतलब है इसका? भाई दो साइंसदान थे जिनका नाम था, एक का सिंगर, ये गाने नहीं गाते थे लेकिन इनका नाम था सिंगर, और दूसरे का नाम था निकलसन। सिंगर और निकलसन ने बोला कि यार जो मेम्ब्रेन है उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी सेल मेम्ब्रेन, तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के हवाले से हमें ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। उन्होंने ये बताया कि कौन सी चीज किस तरह से मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। उन्होंने ये बताया कि फॉस्फोलिपिड का क्या रोल है और कैसे अरेंज है, कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, कैसे अरेंज है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बाइंडेड होता है या तो फॉस्फोलिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए या प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए, और इसी तरह से उन्होंने बताया कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या कर रहे होते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहता है? ये जो डायग्राम है ना, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है।
फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है दैट the cell surface membrane has phospholipid structures diffusing around in a layer which is in a layer, यहाँ पे सेंटेंस को एंड करें, two such layers of phospholipids are present. Two such layers of phospholipids are present, which has tails facing each other. जिनके पास टेल्स हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ठीक है। These units can be exchanged. These units can be हटा दो, can exchange their location with other units. ये वो यूनिट्स हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर के अंदर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर के वो यूनिट्स हैं जो कि एक लेयर में अपनी जगह से हटके दूसरे की जगह से फ्लिप हो सकते हैं, और दूसरा वाला अपनी जगह से हटके तीसरे की जगह पे फ्लिप हो सकता है, और तीसरा वाला अपनी जगह से हटके चौथे की जगह पे फ्लिप हो सकता है। मतलब क्या हो रहा है, ये अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं, सही है, ये मूव कर रहे हैं। सिर्फ फॉस्फोलिपिड मूव नहीं कर रहा है, प्रोटीन भी मूव कर रहा है, और सिर्फ प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड मूव नहीं कर रहे, कोलेस्ट्रॉल भी मूव कर सकता है। इस मूवमेंट को फ्लूइडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मूवमेंट को? फ्लूइडिटी कहा जाता है। अब इस बात पर जाने से पहले जरा ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर आपको बाइलेयर स्ट्रक्चर कहते हुए समझ में आ रहा है कि बाइलेयर क्यों है, डबल लेयर है? कैसे? एक लेयर ये वाली हो गई, एक लेयर ये वाली हो गई, और ये दोनों मिला के आपके पास हो गया बाइलेयर स्ट्रक्चर। सब मोबाइल है, सब मूव कर सकता है, सब 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 ये पूरा यूनिट हर एक एक चीज अपनी जगह बदल सकती है। बॉन्डेड होती तो एक जगह होते, अब बॉन्डेड नहीं है तो मर्जी के मालिक है, घूमे जा रहे हैं इधर से उधर, फारे हुए घूम रहे हैं। तो फुली परमेबल कैसे होगा, तुम बताओ? फुली परमेबल कैसे होगा? जब मेम्ब्रेन होगी नहीं तो फुली परमेबल है, मेम्ब्रेन है तो सेमी परमेबल है। सेमी का मतलब ये कि कुछ को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा। खुद लिपिड का बना हुआ है, लिपिड वालों को जाने देगा, वाटर सॉल्युबल को नहीं जाने देगा, सेमी परमेबल हो गया। अब वाटर सॉल्युबल के लिए भी अगर सेलेक्टिवली प्रोटीन चैनल मौजूद है जिनमें से उनको जाने की इजाजत मिली तो सेलेक्टिवली परमेबल हो गया। और सेमी और पार्शियली परमेबल एक ही चीज होती है। आऊंगा इस बात पे भी आऊंगा, पहले फ्लूइडिटी क्लियर करो। ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको फ्लूइडिटी क्लियर है? प्लीज मेंशन करना, और तुम अपना सवाल पूछो। यस सर, क्लियर है। हाँ, यही तो मेरा सवाल था कि जब बॉन्ड नहीं है, जब फ्लूइड है, तो मेम्ब्रेन इंटैक्ट कैसे है? अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन तो है ही नहीं, दोनों साइड से वाटर है, बस इतनी सी बात। तो लेयर ऑयल की अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी क्योंकि दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ दुश्मन तैनात हैं, जा ही नहीं सकते। सारे सिपाही एक लाइन में चले जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सिपाही हैं, जिंदा हैं, चलेंगे फिरेंगे, उलझन होगी,
सिर्फ इस वजह से क्योंकि सेल मेम्ब्रेन मूव कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स मूवमेंट शो कर सकते हैं, इस वजह से कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन जिंदा है। और सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन जिंदा है और सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है? डेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेल वॉल में मूवमेंट नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट है। अच्छा गाइस, 2 मिनट तो अजान हो जाए, जरा फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, अब आगे आप किस पे? फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे। अगर आपको बायलेयर वाली बात समझ में आती है कि भाई फॉस्फोलिपिड का बायलेयर का स्ट्रक्चर है, तो आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल समझ में आ जाएगा। मोजाइक किससे कहते हैं? फ्लूइड अलग टर्म है, मोजाइक अलग टर्म है, मॉडल तो मॉडल होता है। फिर पहले मेरे सवाल का जवाब दो सर। एब्स्ट्रैक्ट। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं सर। मोजाइक वो देखा है, वो पुराने जमाने में जो फर्श डलते थे उसमें मार्बल चिप्स डलती थी। अक्सर मस्जिदों में जो पुरानी मस्जिदें बनी हुई थी उसमें भी मोजाइक फ्लोर होता है, मार्बल चिप्स वाला। नानी दादी के घर में भी मोजाइक फ्लोर होता है, अभी भी होता है ना। देखा है उसमें क्या होता है? उसमें सीमेंट की लिक्विड बिछाया जाता है सीमेंट का, और उसमें मार्बल चिप्स डाल देते हैं जगह जगह पे। वो जो लिक्विड है ना वो फॉस्फोलिपिड है, वो जो मार्बल चिप्स है वो प्रोटीन है। आप फॉस्फोलिपिड के पूरे एक शीट को फ्लूइड कह लो। हम इसको समझ लेंगे वाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन, वाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन is termed as fluid. हाँ, इस तरह की फ्लूइड। और इसका आंसर क्या है? Because हाँ, the phospholipid units, the phospholipid units are diffusible, क्योंकि हम इसको diffusion of phospholipid कहते हैं, सही है, are diffusible and can interchange their position within a layer. नहीं बेटा, क्या हो गया तुम्हें? हर वो चीज जो मूव कर रही है वो डिफ्यूज कर रही है। दूसरा सवाल, वाई टर्म मोजाइक is used for cell surface membrane? क्यों यूज हो रही है भाई ये टर्म? Because in the sheet or layer of, thank you, in the sheet or layer of phospholipids, the proteins act as in the sheet or layer of phospholipid, the proteins act as mosaics. ठीक है, they are acting as mosaic.